वार्ड के जो दौलत नरसिंहपुरा गाजीपुर नदी की मुख्य सड़क है। ना नगर निगम आता देखने ना कुछ, इनको तो बस लावारिस छोड़ दिए बस्ती वालों को। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये इंदिरापुरी कॉलोनी का मोड़ है और ये नेहरू चौक से नारीशाला तक ये मुख्य मार्ग है। ये वार्ड 35 और वार्ड 41 के बीच में से निकला ये मुख्य मार्ग है, नेहरू चौक से नारीशाला तक का, और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है ये। अब आप देख सकते हैं अभी जहां हम खड़े हैं, आप यातायात का दबाव देखिए इस मार्ग के ऊपर, कितना भारी यातायात का दबाव है। और ये यातायात का दबाव सवेरे से 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक इसी प्रकार से बना रहता है। यहाँ मतलब क्या, ईंट के भट्टे भी हैं, यहाँ आगे मतलब क्या है कि टाले भी हैं। तो इसलिए क्या है, पूरे दिन यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, बड़े बड़े डंपर जो हैं वो निकलते रहते हैं। और सड़क इस कदर हालत ख़राब है सड़क की, आज इतना समय हो गया, बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं सड़क के अंदर, जाने कितनी दुर्घटनाएं अभी तक यहाँ हो चुकी हैं। लोग बाग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, वो यहीं गिरे थे संगम विहार के आगे जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहाँ नेहरू चौक के सामने इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पानी भर जाता है, जब बरसात आती है तो पूरा तालाब बन जाता है वो, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार हम लोग क्या है, अखबार के माध्यम से, दैनिक नवज्योति पत्रिका, भास्कर में भी हम खबर लगवा चुके हैं यहाँ की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मालूम क्या है, प्रशासन जागता ही नहीं है। जिला प्रशासन कैसा है, नगर निगम कैसा है, ये लोग, इनकी नींद ही नहीं खुल रही है, कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रहे हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि है, जिनका क्षेत्र है, जो यहाँ मतलब विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर जनता ने ही उनको चुना है। और वो जनता के यहाँ की पार्षद तो हमारी श्रीमती नीतू मिश्रा हैं। वो क्यों नहीं ध्यान दे रही? वो मतलब क्या है कि वैसे क्या है, जबकि उनका घर भी इसी मुख्य मार्ग पर है, तो उनको दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, उनको मतलब मालूम पड़ना चाहिए, उनको दिखना चाहिए, क्योंकि उनका जो मकान है वो इस मुख्य मार्ग के ऊपर ही है, तो उनको सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद वो क्यों अनजान बनी हुई है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना ज़रूरी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मार्ग है, उसको नहीं देख रही है वो। यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं। और कभी मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी विधायक महोदय हैं, वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कोई बड़ा हादसा हो जब हम कार्रवाई शुरू करें। अब स्कूल भी खुल गए, हाँ, अब स्कूल भी खुल गए। अभी मतलब 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जो स्कूल की वैन है वो यहाँ से निकलेंगी। बच्चे, आपको मालूम है किस कदर आजकल वैनों के अंदर उनकी स्थिति भी आप जानते हो, वैन वाले किस तरीके से बच्चों को ठूस के रखते हैं, इस छोटे छोटे बच्चों को। तो वो बच्चा कोई भी गिर सकता है कभी भी। ये गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं कि वैन में से कोई बच्चा गिर सकता है, स्कूल की वैन में से, जो टेम्पो में कोई बच्चा गिर सकता है। तो इसलिए समय रहते मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ नगर निगम प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से, विधायक महोदय से, कि इस ओर थोड़ा सा वो ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है, मैडम का क्षेत्र है, अनीता जी मैडम का क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र है। और हमारी श्रीमती नीतू मिश्रा जो हमारी पार्षद है, ये उनका क्षेत्र है, 41 नंबर वार्ड उन्हीं के उसमें आता है। तो वो लोग मतलब क्या इसके ऊपर ध्यान दें, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज ये वार्ड 41 है और ये मेन हमारे वार्ड 41 की मुख्य सड़क है, वार्ड 41 की चौड़ी गली जो कहलाती है। और इसी चौड़ी गली से आगे राजीव गांधी कॉलोनी, नरसिंहपुरा और मारोठे का बेरा, आगे काफ़ी सारी जो कॉलोनियाँ हैं वो जुड़ती है। और इसी मुख्य सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है। अब हमारे इसी रोड पे जो ये मकान है सामने आप देख सकते हैं, इसी मकान में भैया रहते हैं जिनके कल ही पैर में फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी टूटी है उनके पैर की। और हम लोगों ने कई बार इसमें शिकायतें दर्ज कराई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और रोड की बहुत बुरी हाल हो रखा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने कई बार बोला है, वो जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते और काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक बार हम सभी ने मिलके पर्सनल हमारे पैसों से जेसीबी चलवा के यहाँ मिट्टी बिछवाई, पर बरसात रहते हुए वो बह गई, मिट्टी भी बह गई। ये किस चीज़ का काम चलाता है? ये सीवरेज का काम चलाता है और सीवरेज के बाद सीवरेज वालों ने इसको आज तक इसको ठीक नहीं किया। और हमने इनको कई बार समझाया है कि यह चौड़ी गली मुख्य मार्ग है हमारा आने वाले। अब स्कूलें खुल गई हैं, बच्चे यहाँ से जाएंगे, आगे स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, आगे जाने के लिए जो मेन हमारे वार्ड के जो मेन हॉस्पिटल है उनका वो रोड भी यही है।
और तीन बार हमने पर्सनली सीवरेज वालों से, मेरी खुद की लड़ाई हुई है सीवरेज वालों से, पर आज तक उन्होंने ये रोड सही नहीं किया। तो अब ऐसे में पार्षद किस तरह से ध्यान देता है कि नहीं देता? पार्षद जी हमारे ध्यान देते हैं, पर अब क्या करें, यहाँ देखो सर, आप ये ध्यान दे रहे तो आपको दिख रहा है वो ध्यान दे रहे, किस तरह का ध्यान दे रहे हैं। अब क्या बोले, उनको 10 बार बोल दिया हमने, लिखित में दे दिया, भेज दिया, लोग भी चले गए कई बार, पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया है। और आप देखिए मुख्य सड़क का हाल ये कर रखा है। वापस चुनाव आ रहे हैं तो क्या अब वापस चुनाव आ रहे हैं तो अब जनता देख रही है, 9.5 साल का कार्यकाल रहा है उनका, 9.5 साल में भी ये हालत, मतलब डबल बार वो रहे पार्षद यहाँ से, उसके बाद भी ये हाल है। वादे और किस तरह के ये हालात जॉन्सगंज चौड़ी गली है, वार्ड 35 है पुराना, और इसमें क्या कहते हैं सीवरेज खुदी है। जब से क्या कहते हैं यहाँ पे कोई वो नहीं है, और ना तो क्या कहते हैं इसकी भरपाई कर रही है, और ना किसी प्रकार का कोई कार्य करवाया जा रहा है नगर निगम द्वारा। और नगर निगम को भी और क्या कहते हैं सारे पदाधिकारियों को यहाँ सूचना भी दी है, लेकिन कोई क्या कहते हैं व्यवस्थित नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं जनता गिर रही है, पड़ रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके हिसाब से तो मरे करे कुछ भी, कोई मतलब नहीं है नगर निगम को। अच्छा, चुनाव के समय में किस तरह से वोट मांगने आ जाते हैं? चुनाव होते हैं तो क्या कहते हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमारे को दो, और चुनाव के बाद क्या कहते हैं जनता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, समझे ना। और क्या कहते हैं आज तक किसी को पूछा नहीं गया, अब जनता मरे गिरे कोई मतलब नहीं है, समझे ना। जेबे भर रहे हैं वो सब वो काम होता है यहाँ पे है। और क्या कहते हैं जनता की कोई देखभाल है क्या यहाँ पे है। मेरे खुद के पैर में सूजन आई हुई है, देखो आप है, मैं खुद गिर पड़ा, 2 बार मैंने बोला कि मेरे पैर में ऐसे हुआ है, लेकिन आज तक कोई सुन नहीं लेने आया मेरी। मैं किसके पास जाऊँगा कहने है। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो कहते कि कल आना परसों आना, कोई ध्यान नहीं देता सरकारी हॉस्पिटल वाला। किसको बताने जाए जनता अपनी, किसके रोने जाएगी है। कौन है यहाँ के पास? यहाँ पे रंजन चरण, वो नीतू मिश्रा है पार्षद, उनको भी बोला, वो आके देखे गई, फिर कहने लगी हम करवाते हैं ये काम, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आई। कितने समय हो गया उनका? उनको तो अभी 3-4 दिन पहले ही आके गई हैं। इस जगह का नाम है नरसिंहपुरा जॉन्सगंज अजमेर। यहाँ पे लंबे समय से है, सीवरेज वाले खोद के चले जाते हैं और वापस बूढ़े नहीं आते हैं। अभी सामने की साइड में जो नाली दिखाई दे रही है उसको कम से कम 1 महीने पहले उन्होंने खोदा और आज तक ठीक नहीं किया। और एक रैंप बना हुआ है उसको तोड़ के चले गए। उन्होंने कहा साहब कल 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ है। नाली भरी रहती है, कई दफ़े हम किसी को शिकायत करते हैं तो आके कहते हैं हम नाली निकाल देंगे, आज तक उन्होंने नाली नहीं निकाली है। तो हमें निवेदन ये है कि भाई हमारी सड़कों का तो कम से कम ख्याल रखा जाए। वोट मांगने सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब काम होता है, जब हमारे पास कोई नहीं आता है। यहाँ के पार्षद है नीतू मिश्रा, वो दिखाई नहीं देती है, आती ही नहीं है। अच्छा, बारिश में किस तरह के हालात हो गए? बारिश के हालात ये है कि 2 फीट पानी आ जाता है, लोग चल नहीं सकते हैं। यहाँ पे वाहन लेके जाएगा तो वो गिर जाएगा।